आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के आज की कोर्ट सुनवाई की अपडेट, बीपीएससी टीआरई 3.0 रे एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं 72,425 शिक्षक भर्ती में आज की जो कोर्ट सुनवाई हुई है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर कब आएगा, इसको लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, जो चयनितों के लिए जियो या मरो की स्थिति जैसी है। क्योंकि आप सभी को बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिल जाता है 3 अप्रैल को, तो 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में 5,000 से अधिक चयनित साथियों के लिए जीने की राहें खुल जाएंगी। और अगर मान लीजिए चयनितों के दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन का डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए घुट घुट के जीने जैसी स्थितियां आने वाले समय में पैदा होने वाली हैं। हालांकि आप सभी को बता दें, विभाग की तरफ से भी 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बेहतरीन तैयारी और मजबूत पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर के सभी जो कार्रवाइयां हैं वो सुनिश्चित की जा रही हैं। सचिव सर से मुलाकात के बाद जो अपडेट निकलकर सामने आ रही वही है कि ऐश्वर्या भाटी मैम और अंकित गोयल सर की जो जोड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल को ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आर्गुमेंट करते हुए चयनितों के स्कूल आवंटन को के लिए जो है डायरेक्शन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगी। और जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ अभ्यर्थी जो हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा भरोसा है कि सरकार जो है 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन के लिए ऑर्डर जो है करा लेगी। लेकिन वहीं आप सभी को बता दें, कुछ चयनित जो ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं उनकी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने प्राइवेट काउंसलिंग को लेकर के जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई और सभी टीमों की तरफ से अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। सबसे पहले आप सभी को बता दें, विवेक एंड रवि की टीम की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा मैम को हायर करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और उसके साथ साथ आरपी श्रीवास्तव की तरफ से जो है मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करने की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। अभी तक किस मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर किया गया आरपी श्रीवास्तव की तरफ से ये चीज निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में उतारे जाने की जो है पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई। जल्द ही उनकी तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के चयनितों की तरफ से जिस तरीके से इस वक्त अपनी तैयारियां की जा रही उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकारी अधिवक्ता के साथ साथ मोस्ट सीनियर प्राइवेट अधिवक्ता 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे। और आप सभी को बता दें, वहां पर एक बहुत ही धमाकेदार पैरवी देखने को मिलेगी, क्योंकि चयनितों की तरफ से भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता होंगे, वहीं अचयनितों की तरफ से भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की फौज खड़ी आपको नजर आएगी 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेना बहुत ही टेढ़ी खेल नजर आ रही है 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अचयनित लोगों की प्लानिंग है वो पूरी अपनी एक रणनीतिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए लगे हुए हैं। हालांकि चयनित भी उनसे कम नहीं है और वो भी अब जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेने के लिए। तो चीजें आप सभी को बता दें सॉर्ट आउट होंगी, बहुत जल्द सॉर्ट आउट होंगी, ऐसी उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। और जिस तरीके से विभाग कमिटमेंट कर रहा है कि हम मजबूती से जा रहे हैं, अगर विभाग की कमिटमेंट में जरा भी सच्चाई है तो 3 अप्रैल स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन पर मुहर लगने वाली है और चयनितों के स्कूल आवंटन का आदेश आ जाएगा। वहीं आपको बता दें, लगातार अभ्यर्थियों से सहयोग प्राप्त कर मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करने की प्रक्रिया चल रही है चयनितों की तरफ से। और जल्द ही आप सभी को बता दें, सभी टीमों की तरफ से अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर कर लिया जाएगा और 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए उनकी ब्रीफिंग प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। वहीं आप सभी साथियों को बता दें, कुछ साथी ये सोच रहे हैं कि मामला काफी नीचे लिस्टेड है 226 नंबर पर, इसलिए मामले की सुनवाई नहीं होगी। तो ये आप सभी को बता दें, जो कॉज लिस्ट आप सभी लोगों के साथ डिस्कस की जा रही है विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कंबाइंड कॉज लिस्ट है जिसमें पूरे सुप्रीम कोर्ट के केसेस का लिस्टिंग जो है वो शो हो रही है। और इस जैसे ही कोर्ट वाइज कॉज लिस्ट जारी होगी उसमें अपने मामले की जो सीरियल नंबर है वो तुरंत बदल जाएगा। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट नंबर 10 में सुना जाएगा,
माहेश्वरी सर की बेंच में, और जहां इस मामले को लंच से पहले टेकअप किया जाएगा, ये पुख्ता जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट के से निकलकर सामने आ रही। तो आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, बिल्कुल 100% होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है आप सभी को। और जिस तरीके से सरकार और अभ्यर्थियों की तरफ से तैयारी है, तो उम्मीद है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन के डायरेक्शन को लेकर के अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से कल फिर से नवनियुक्त सचिव सर से मुलाकात की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेने के लिए मजबूत पैरवी हेतु। हालांकि अभी सरकार ने जो है तुषार मेहता सर को हायर नहीं किया है, यानी उनको जो है इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट के अंदर उतारने नहीं जा रही। एक बार फिर ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ साथ अंकित गोयल सर आप सभी को आर्गुमेंट करते नजर आएंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से कई मोस्ट सीनियर अधिवक्ता आपको बहस करते नजर आएंगे, लेकिन चीजें हमें केवल और केवल स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन से मतलब है, और उसके लिए जो चयनित और सरकार मिलकर के तैयारी कर रहे हैं वहां से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर सारी चीजें जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही उसी तरीके से चली तो 3 अप्रैल स्कूल आवंटन के आदेश पर मुहर लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप सभी को एक लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सभी लोग अपनी हरकतों से सुधरे नहीं हैं। क्योंकि जो लीडर बने बैठे हैं, टीमें बना करके बैठे हुए, वो आपस में लड़ने में ज्यादा एनर्जी और समय वेस्ट कर रहे हैं, और रणनीति बना करके स्कूल आवंटन के लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर के मजबूत पैरवी अभी भी कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे कि सभी लोग मिलकर के केवल और केवल इस वक्त स्कूल आवंटन की बात करेंगे, अन्यथा आपको बता दें चीजें बहुत विपरीत हो जाएंगी, फिर उसका एक लंबा खामियाजा आप सभी को भुगतना पड़ सकता है। 12,460 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के आज की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। हालांकि सिंगल बेंच से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी और उनकी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया था। उन्हीं अभ्यर्थियों की तरफ से इसी याचिका को डीबी में ले जाया गया था, यानी सिंगल बेंच के आर्डर को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया गया था, जिस पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी थी। आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में धर्मेंद्र कुमार एंड अदर्स के नाम से याचिका सुनवाई के लिए आज लगी हुई थी, जिसकी सुनवाई आप सभी को बता दें अश्विनी मिश्रा सर की बेंच में होनी थी, लेकिन यह बेंच आज नहीं बैठी, इसलिए यह मामला कोर्ट नंबर 3 में अंजनी कुमार जो है मिश्रा की डीबी यानी डिवीजन बेंच में जो है ट्रांसफर हो गया था, जहां केसों की अधिकता के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी और केस को पास ओवर कर दिया गया है और 5 वर्किंग डे के बाद फिर से जो है सुनवाई के लिए इस केस को लिस्टेड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज की जो सुनवाई थी वो नहीं हो पाई है और मामले को पास ओवर कर दिया गया है। अभ्यर्थी आज पूरी तैयारी के साथ जो है हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में गए थे और मोस्ट सीनियर अधिवक्ता आर के ओझा सर की ब्रीफिंग प्रक्रिया भी की गई थी और अभ्यर्थी जो चाहते थे कि इस मामले की सुनवाई महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच में हो, और अब नेक्स्ट हियरिंग आप सभी को बता दें महेश चंद्र त्रिपाठी की प्रॉपर बेंच में ही होगी और नेक्स्ट फ्राइडे जो आने वाला है वहां पर इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जा सकता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया था। अब उसके री एग्जाम को लेकर के आज बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट परीक्षा को लेकर के अब तक नहीं हो पाया है कोई फैसला। मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं, ये सूत्रों के अनुसार जो है वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए करना होगा सभी साथियों को अभी इंतजार। पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है। परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई और बदलाव के बाद ही परीक्षा संभव हो पाएगी। चुनाव की वजह से सेंटर चयन करना भी बड़ी चुनौती बन गया है आयोग के लिए। जिला प्रशासन से राय लेने के बाद ही आयोग आगे का फैसला लेगा। चुनाव आयोग की भी लेनी पड़ेगी अनुमति। पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे, ये भी सूत्रों के अनुसार जो है वो जानकारी निकलकर सामने आ रही। यानी पहले जो परीक्षा आयोजित की थी उसके लिए जिन प्रिंटिंग प्रेसों ने प्रश्न पत्र तैयार किए थे उन सभी को बदला जाएगा री एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराने को लेकर के। आप सभी को बता दें अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर के बड़ी बैठक होनी है। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच महत्वपूर्ण बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें
बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के अभी कोई फाइनल डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही आप सभी को बता दें इसकी डेट को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, जो आप सभी लोग देख सकते हैं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है चुनाव आयोग की अनुमति लेने के बाद में। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के इंतजार करें सभी अभ्यर्थियों को, अपनी तैयारी पे फोकस करते रहना है, और जैसे ही अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग की मीटिंग होगी उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, उससे जो भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। इसके लिए जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आप साथियों बात करेंगे 72,425 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में फाइनल सुनवाई के बाद जो है ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की कुछ जो याचिकाएं थी उन पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई डिवीजन बेंच में लगी हुई थी। सभी कनेक्टेड याचिकाओं को बेंच के रूप में सुना जाना था, लेकिन आज की कोर्ट सुनवाई का क्या महत्वपूर्ण अपडेट है उसको जानने से पहले 72,425 शिक्षक भर्ती में आज की जो याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जिसे आप सभी लोग देखें और समझें कि 72,425 शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे 12,091 से संबंधित मैटर का फाइनल सुनवाई करके 13 मार्च को माननीय श्री अश्विनी मिश्रा जी एवं मोहम्मद रिजवी जी की डिवीजन बेंच में ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है, और हम सब उस ऑर्डर का रिलीज होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं। तब तक इस निकम्मी सरकार का एक अभिनंग बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सिंगल बेंच की कुछ याचिकाओं को लेकर डबल बेंच में एसएलपी दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई आज 29 मार्च को कोर्ट नंबर 40 में है और इस याचिका का कोई मतलब नहीं था जो शिक्षा विभाग की ओर से किया गया, क्योंकि ये याचिका विभाग की ओर से तब ही कर देना चाहिए था जब सिंगल बेंच के ऑर्डर आने के बाद विभाग ने कमजोर एवं रिजॉइंडरलेस केस समझकर विनय कुमार पांडे एवं कुछ और लोगों के फाइल को ही पार्टी बनाया था, जबकि कायदे से चाहिए था कि सिंगल बेंच में जितनी भी 30 याचिकाएं पड़ी हुई थी सबको पार्टी बनाए, मगर विभाग ने उस समय ऐसा नहीं किया। फिर 21 फरवरी को प्रथम सुनवाई के समय जज साहब ने खुद ही सिंगल बेंच के सभी याचिकाओं को पार्टी मानते हुए सरकार से सबको डबल बेंच की एक कॉपी प्रोवाइड कराने का निर्देश दिया, और अगली 22 फरवरी की सुनवाई में सबको टैग करते हुए सुनवाई हुई, और ऐसे ही सुनवाई करते हुए 13 मार्च को अंतिम सुनवाई करके ऑर्डर को रिजर्व किया गया, जिसमें सिंगल बेंच की सभी याचिकाओं को याची आईए के माध्यम से जुड़ चुके हैं, जैसे रामप्रसाद विश्वकर्मा एवं टीम के सभी लोग आईए 1 आईए 7 एवं आईए 8 के माध्यम से डबल बेंच में जुड़े हुए हैं, और सब लोग डबल बेंच के रिजर्व किए गए ऑर्डर में शामिल हैं, और किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सबको समान लाभ मिलेगा चाहे वो नए हो या पुराने। इसलिए किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल ही निश्चित होकर ऑर्डर आने का इंतजार करते रहें। और हमें ये सब उपरोक्त बातें इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि बहुत सारे साथी परेशान होकर के जो है टीम को कॉल करके पूछ रहे हैं कि हम लोगों को भी लाभ मिलेगा या नहीं। तो हम सबको बताएं कि सभी लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि आप सभी लोगों को लाभ मिलेगा जो लोग डबल बेंच की सुनवाई में शामिल हैं, और अभी विभाग ने जो भी किया है यह सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और इसका किसी पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, और आज की सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों अंत में हम आप सभी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और शांतिपूर्वक इंतजार करते रहें, और किसी के भी बहकावे में आकर किसी को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय सुनने में आ रहा है कि 12,091 के ही कुछ लुटेरे टाइप के लोग नौकरी लगाने के नाम पर पैसा मांग रहे हैं। तो हम आप सबको सजग एवं आगाह करना चाहते हैं कि किसी को भी एक चवन्नी तक नहीं देना है, और जब भी ऑर्डर आएगा तो रामप्रसाद विश्वकर्मा एवं टीम आप सबको सबसे पहले बताने का काम करेगी, और 12,091 से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी समय समय पर आप सभी को डिस्कस की जाती रहेगी। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई थी। वहीं अब बात कर लेते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में आज की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में आज की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 12,091 की मैटर पर डबल बेंच में ऑर्डर रिजर्व होने के बावजूद भी कुछ लोगों को पार्टी बनाया गया, जिसकी सुनवाई आज यानी 29 मार्च को होनी थी, परंतु अपने केस का नंबर नहीं आने के पहले ही कोर्ट की सुनवाई खत्म हो गई, और अब इसको अगले सप्ताह में सुना जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 72,425 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आज जो हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई लगी हुई थी उसका नंबर नहीं आया और केस को पास ओवर कर दिया गया। अब के जो याचिकाएं आज सुनी जानी थी इनकी सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। वैसे साथियों इस सुनवाई का कोई औचित्य नहीं, और हम लोगों का जो डबल बेंच में ऑर्डर रिजर्व हुआ उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और जितने लोग भी पहले से डबल बेंच में जुड़ चुके हैं वो सभी लोग बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, और किसी भी किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑर्डर आने तक धैर्य बनाए रखें, और 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो डीबी में ऑर्डर रिजर्व है वो नेक्स्ट वीक तक ऑर्डर आ जाएगा, इसके प्रबल चांसेस हैं दोस्तों। और जैसे ही ऑर्डर रिलीज को लेकर के कॉज लिस्ट जारी की जाएगी कोर्ट की तरफ से, आप सभी को इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चैनल के
माध्यम से शेयर की जाएगी। तो 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जितने भाई बहन चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस की गई है।